खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको 7वें चरण में मतदान होगा 1 जून को और कुल 13 उत्तर प्रदेश की सीटों में चुनाव होना है। तो उसमें 2 बार सांसद और केंद्रीय एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता अलायंस में हैं और तीसरी बार मिर्जापुर से वो चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर का संसदीय इतिहास रहा है कि वहां कोई उम्मीदवार अभी तक हैट्रिक अनुप्रिया पटेल मार पाती हैं या नहीं मार पाती हैं और वहां का संसदीय इतिहास क्या है और चुनावी गुणा गणित क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। मिर्जापुर में विंध्याचल जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनकी देवी मां विंध्यवासिनी का धाम है और विंध्याचल जो है पूरे देश में विंध्यवासिनी धाम से काफी प्रसिद्धि प्राप्त है। तो आइए हम मिर्जापुर संसदीय सीट पर आपको वहां की चुनावी गुणा गणित पर ले चलते हैं, समझाते हैं कि वहां की इस बार 2024 की क्या चुनावी गुणा गणित है। तो आइए हम जाने सूबे की मिर्जापुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातिगत समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणा गणित। विंध्य की पहाड़ियों और मां विंध्याचल की गोद में बसा मिर्जापुर आर्थिक, सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साल 1989 में प्रदेश के सबसे बड़े जिले सोनभद्र से अलग कर मिर्जापुर को बनाया गया। इस जिले से गंगा नदी गुजरती है। नदी के एक तरफ वाराणसी का इलाका तो दूसरी तरफ शहर मिर्जापुर बसता है। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही मां विंध्याचल देवी का पौराणिक स्थल है। साथ ही चंद्रकांता का मशहूर किला चुनारगढ़ भी इसी जिले में मौजूद है। इसके अलावा मिर्जापुर पीतल उद्योग के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बनने वाले पीतल के बर्तन दूर दूर तक जाते हैं। इसके अलावा इस जिले में चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी काफी मशहूर हैं। इसके अलावा इस लोकसभा क्षेत्र के वाराणसी और इलाहाबाद से सटे होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। हम आपको बताएं लोकसभा मिर्जापुर का संसदीय इतिहास। बात करें तो इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, इस सीट पर 1957 में पहला आम चुनाव हुआ और यहाँ से जे.एन. विल्सन सांसद चुने गए। वहीं 1962 के चुनाव में कांग्रेस के श्याम दत्त मिश्रा यहाँ से सांसद बने। 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के.वी. नारायण सांसद बने। वहीं 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस के अजीम इमाम सांसद बने। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के फाकिर अली यहाँ से सांसद बने। वहीं 1980 की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ वापसी की और अजीज इमाम यहाँ से पुनः सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के उमाकांत मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते और 1989 के चुनाव में जनता दल से यूसा बेग ने चुनाव जीता। 1991 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बीरेन्द्र सिंह चुनाव जीते। 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलन देवी जो 10 जो है सुंदरी रही और बीहड़ की जो है जानी मानी डकैत के रूप में उनको जाना जाता है और फूलन देवी समाजवादी पार्टी की टिकट से यहाँ सांसद पहुंची थी। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बड़ी किरकिरी हुई थी। उन्होंने ऐसा उम्मीदवार लाकर बीहड़ से दिया जो एक 10 सुंदरी है और एक डकैत की सरगना है। 1998 के चुनाव में बीजेपी के बीरेन्द्र सिंह दोबारा सांसद बने। 1999 के चुनाव में सपा से फूलन देवी पुनः सांसद बनती हैं और वहीं 2004 के चुनाव में बसपा से नरेंद्र कुमार कुशवाहा सांसद बने। 2009 के चुनाव में सपा से बाल कुमार पटेल जीतकर संसद पहुंचे थे। बाल कुमार पटेल की बात करें तो चित्रकूट करवी ददुआ जो दुर्दांत तो डकैत था उनका सगा भाई है बाल कुमार और पट्टी में 2007 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों से 354 वोटों से हारा था। समाजवादी पार्टी ने उसको 2009 में मिर्जापुर से टिकट दिया और मिर्जापुर से चुनाव जीत गए। 2004 की बात करें तो बीजेपी और अपना दल सोनेलाल पटेल गुट का यहाँ गठबंधन हुआ। बीजेपी और अपना दल से यहाँ अनुप्रिया पटेल जीतकर संसद पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल गठबंधन कोटे से यहाँ सीट अपना दल के खाते में गई और अनुप्रिया पटेल यहाँ एक बार फिर जीतकर संसद पहुंची। अब हम आपको बताएं
कि लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर की 5 जो विधानसभाएं हैं, जिसे मिलाकर मिर्जापुर लोकसभा सीट का गठन होता है, वो 5 विधानसभाएं हैं 96, मिर्जापुर, मरिहान और चुनार, मझवा विधानसभा सीटें हैं। ये 5 विधानसभा मिलकर मिर्जापुर संसदीय सीट का निर्माण करती हैं। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाते हैं तो वहां के परिणाम जो आए हैं वो मिर्जापुर, मरिहान और चुनार की विधानसभा सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी थी। तो वहीं भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में मझवा और अपना दल के सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में मझवा और अपना दल के खाते में 96 की विधानसभा सीटें गई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला था, जहां 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो वहीं 96 सुरक्षित सीट पर गठबंधन साथी अपना दल ने चुनाव लड़ा और जीता। इस तरीके से सभी सीटें एनडीए के गठबंधन के पास ही हैं। लोकसभा सीट मिर्जापुर में मतदाताओं की संख्या की बात कर लें, यहाँ पर 18,45,152 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें 9,73,720 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला वोटरों की संख्या 8,71,275 है। ट्रांसजेंडर वोटर की बात करेंगे तो 157 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। अब हम आपको 2004 के लोकसभा चुनाव पर परिणाम पर ले चलते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव में कौन जीता था, कौन हारा था। नरेंद्र कुमार कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। नरेंद्र को कुल 2,01,942 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी से बीरेंद्र सिंह रहे। बीरेंद्र सिंह को कुल 1,65,530 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बात करें तो सपा से शारदा प्रसाद रहे। शारदा प्रसाद को कुल 1,58,011 वोट मिले थे। अब हम आपको 2009 का आंकड़ा बताते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा से बाल कुमार पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। बाल कुमार पटेल को कुल 2,18,898 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के अनिल कुमार मौर्य रहे। अनिल को कुल 1,99,216 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के अनुराग सिंह रहे। अनुराग को 1,19,686 वोट मिले थे। अब हम आते हैं मोदी लहर 2014 में। जब मोदी की सुनामी देश में आई थी तो उस बार मिर्जापुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल एस अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अनुप्रिया पटेल को कुल 4,36,536 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा से समुद्र बिंद रहे। समुद्र बिंद को 2,17,457 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस से ललितेश पति त्रिपाठी रहे। ललितेश को कुल 1,52,666 वोट मिले हैं। ललितेश पति त्रिपाठी इस बार भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। वो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिसको जो है इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है। तो ललितेश त्रिपाठी इस बार मिर्जापुर से हट गए भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं 2019 के लोकसभा के नतीजे क्या रहे। 2019 की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के गठबंधन साथी अपना दल एस के खाते में गई थी। अपना दल एस की ओर से एक बार फिर अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी। अनुप्रिया पटेल को कुल 5,91,564 वोट पाकर यहाँ से विजयी थी। उन्होंने सपा के रामचरित निषाद को 2,32,000 वोटों के भारी अंतर से मात दी थी। सपा के रामचरित निषाद को कुल 3,59,556 वोट मिले थे। कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी 91,501 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। अनुप्रिया पटेल की जीत होगी, हैट्रिक लगा पाएंगी या नहीं लगा पाएंगी, आइए हम इस पर चर्चा कर लें। 10 सुंदरी फूलन देवी को सांसद बनाने वाली इस मिर्जापुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद रोचक है। इस सीट पर अब तक कुल 5 नेताओं को 2-2 बार जीत मिली है, लेकिन आज तक कोई भी सांसद यहां से तीसरी बार जीतकर संसद नहीं पहुंचा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार उम्मीदवार हैं, और सपा व कांग्रेस की तरफ से रमेश चंद्र बिंद और बसपा की तरफ से मनीष कुमार चुनावी मैदान में है। रमेश चंद्र बिंद वर्तमान में सांसद भाजपा के भदोही से रहे, और उनको लगा कि उनका टिकट कट जाएगा। उनका टिकट भाजपा ने काट दिया, तो भागकर मिर्जापुर गए। मिर्जापुर से जो है समाजवादी पार्टी अपना दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टिकट से वहां उम्मीदवार हुए हैं। तो ये हमने आपको बताया कि वहां कौन कौन उम्मीदवार है। सबसे खास बात यह है कि अनुप्रिया पटेल की बहन जो पल्लवी पटेल है, माताजी
उनकी कृष्णा पटेल हैं। दोनों माँ और बेटी में झगड़ा है, तो अपना दल कमेराबादी के टिकट से दौलत सिंह वहां उम्मीदवार हैं। वो भी दो दो हाथ करने के लिए चुनावी क्षेत्र में वो उतर चुके हैं। तो ये हमने पूरा आपको संसदीय इतिहास बताया। अब आपको बताते हैं लोकसभा सीट मिर्जापुर पर जातीय समीकरण। अगर मिर्जापुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या तकरीबन 49% है और वो यहाँ की राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस सीट पर कुर्मी समाज को भी बेहद निर्णायक माना जाता है। एनडीए गठबंधन में यह सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के खाते में गई है, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया और लास्ट में रमेश बिंद को टिकट दिया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या इस बार मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर विपक्ष का सितारा चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।